यहूदियों के आचार्य थे मूसा। एक बार वो जंगल से कहीं जा रहे थे तो एक भेड़ चराने वाला, भेड़ पालने वाला, परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ परमात्मा को पुकार रहा था, हे भगवान आप मुझ पर कृपा करो, मुझे अपना लो, मुझे अपने पास बुला लो। मैं जिस तरह से अपनी भेड़ों की सफाई करता हूँ उसी तरह से मैं तुम्हारी भी सफाई करूँगा। तुम्हारे शरीर में कोई गंदगी लगी होगी उसको मैं साफ करूँगा। जिस तरह से मैं भेड़ों के बालों को साफ करता हूँ मैं तुम्हारे बालों को भी साफ करूँगा। तुम्हारे सिर में कोई जूं होगी तो उसको भी मार दूंगा। मूसा वहां से गुजर रहे थे। मूसा ने कहा ये कैसा मूर्ख है, परमात्मा कोई गंदे होते हैं क्या? परमात्मा के बालों में कहीं जूं पड़ती है क्या? उसके पास आए और मूसा ने कहा, अरे भले आदमी तू ये कैसी प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना ठीक नहीं। देख मैं तुझे शब्द देता हूं, ये तू प्रार्थना कर। और मूसा ने उसे बहुत शब्द पकड़ा दिए। अब वो बेचारा तो सीधा साधा, उसने कहा कि क्षमा करना आचार्य, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से प्रार्थना की जाती है। और उसने वही प्रार्थना प्रारंभ कर दी। लेकिन उस प्रार्थना में उसको आनंद नहीं आ रहा। शब्द तो जरूर बोल रहा है वो, लेकिन उसे आनंद नहीं आ रहा। और कहते हैं इधर मूसा कह करके चले गए। 2 दिन बीते, तीसरे दिन रात्रि में उनको स्वप्न में परमात्मा ने आदेश दिया, मूसा तो क्या गड़बड़ करके आया है। अरे पहले वो जो प्रार्थना करता था कितने भावपूर्ण वो प्रार्थना करता था। वो शब्द जरूर गड़बड़ कहता था कि तुम्हारी गंदगी मैं दूर कर दूंगा, तुम्हारे बालों को मैं साफ कर दूंगा, तुम्हारे सिर में यदि जूं हो तो मैं उसे मार दूंगा। वो शब्द भले कुछ और कहता था लेकिन भाव उसका कितना था। अब तुमने उसे शब्द पकड़ा दिए हैं लेकिन उसके जीवन से भाव खत्म हो गया है। जाओ उसको कहो कि वो जो पहले कर रहा था वही करे। मूसा दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया, भैया मुझसे ज्यादा सिद्धू तो तू है, मेरे पास शब्द है लेकिन तेरे पास क्या है? भाव है। भगवान ने कहा हुआ है, भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको बसते उनका बेड़ा